हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे CSV फाइल पर काम कैसे करते हैं। CSV फाइल पर काम करने के लिए पहले आपको आइडियली सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा। ये पाइथन का सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं। तो मैंने ये आइडियली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। आइडियल का फुल फॉर्म होता है बच्चों, आपको पता है आइडियल का फुल फॉर्म भी होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ये बहुत क्वेश्चन बाय बाय पूछा गया है कई टाइम। ठीक है, चलिए उस पर हम बात नहीं करते, हम बात कर रहे हैं CSV फाइल पे काम कैसे करते हैं। तो उसके लिए पहले आपको फाइल पे जाना है, फिर न्यू पे जाना है और यहाँ से अपना प्रोग्राम लिखना हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले कमेंट से लिखते हैं प्रोग्राम किसके बारे में बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो प्रोग्राम टू क्रिएट CSV फाइल, CSV फाइल and how to write data into it। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि CSV फाइल के अंदर हम डेटा को राइट कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको ध्यान रखना है, पहले आपको एक CSV नाम का मॉड्यूल होता है जिसके अंदर राइट रो और राइट रोज दो फंक्शन होते हैं। ठीक है, दोनों फंक्शंस बेसिकली पाइथन से हम जो डेटा को फैच करते हैं, इनपुट कराते हैं, उनको CSV फाइल के अंदर राइट करने के काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इंपोर्ट CSV अपन ने यहाँ से कर लिया है। इसके बाद में आप बनाएंगे फाइल का ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको डेटा को राइट करना है, इसलिए जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ फाइल का ऑब्जेक्ट, वो बेसिकली फाइल को ओपन या क्लोज करता है। तो हमने यहाँ पे जो F ओपन लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको फाइल का नेम लिखना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट फाइल डॉट CSV। उससे क्या होगा, इस फाइल से ये आपने जो ओपन लिखा हुआ है, क्योंकि आप इसको राइट मोड में यूज़ कर रहे हो, अभी मोड भी इसका डिफाइन करेंगे। राइट मोड में क्या होता है, ये फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, आपको इस फाइल को पहले से बनाने की जरूरत नहीं है। यदि किसी कोड को हम राइट मोड में लिखते हैं, रीड मोड में लिखते हैं, सॉरी, रीड मोड में लिखने के लिए उस फाइल का होना कंपलसरी है। अगर वो फाइल नहीं होती तो वो एरर आ जाता है। पर चूंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, राइट मोड यूज कर रहे हैं, राइट मोड के लिए आपको फाइल का पहले से होना नहीं होना जरूरी नहीं है। ये राइट मोड ऑटोमेटिकली इस फाइल को क्रिएट कर देता है। तो ये फाइल ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इस फाइल को क्रिएट किया और ओपन किया। तो इस लाइन से आपकी एक CSV फाइल क्रिएट हो जाएगी अपने आप। ठीक है, अब फाइल तो क्रिएट हो गई है, अब क्या करना है, अब डेटा को राइट करना है। डेटा को राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया, सपोज हमने एक यहाँ पर ले लिया नाम से, हेडिंग नाम से अपन ने एक इसमें वेरिएबल ले लिया। उस हेडिंग के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक ये वेरिएबल जो है वो लिस्ट वेरिएबल है, जो किसी लिस्ट के एलिमेंट को स्टोर करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक सिंपल लिस्ट को हमने यहाँ पे बनाया। उसके अंदर हमने 3 एलिमेंट पास कर दिए, लाइक सीरियल नंबर, एक सीरियल नंबर हो गया। इसके बाद कॉमा से आप वैल्यू को सेपरेट करोगे। दूसरा एलिमेंट लिस्ट में ले लिया मैंने एस नेम, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो एलिमेंट के नाम लिखे हुए हैं वो स्ट्रिंग में लिखे हुए हैं, डेट मीन्स यहाँ से कोई वैल्यू नहीं जा रही है। इस लिस्ट के अंदर ये स्ट्रिंग वेरिएबल आ रहा है, ये हमारा हेडिंग का काम करेगी। CSV फाइल के अंदर जो डेटा आप इंसर्ट कर रहे हो, उसके अंदर ये इसको एज इट इज ये प्रिंट करा देगा। ये इसके बाद सीरियल नंबर एस नेम ले लिया और यहाँ से ले लेते हैं अपन क्लास। ठीक है, ये मैंने 3 इसके अंदर वेरिएबल वैल्यू ले ली है। ठीक है ना, ये क्या है, मेरे पास में वैल्यूज आ चुकी है। ठीक है, वैल्यूज आने के बाद में आपको क्या करना है, अब देखिए पहले तो आपने इम्पोर्ट CSV फाइल, इम्पोर्ट CSV को आपने कर लिया है। ठीक है, यहाँ से अपना मॉड्यूल इम्पोर्ट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया था, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया। फाइल का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपने क्या लिया, एफ लिया। यहाँ पे आप कुछ भी नाम ले सकते हो। लेफ्ट साइड होती है वो आइडेंटिफायर होता है, जो राइट साइड होता है वो लिटरल्स होता है। आइडेंटिफायर मतलब नेम ऑफ एनी वेरिएबल। तो ये किसी भी, ये यहाँ पे नाम कुछ हो सकता है, बस ध्यान रखिएगा ये कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड क्या होता है, इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं कीवर्ड्स के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। कीवर्ड्स और टोकन्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में वापस आते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट आपका बन चुका है, यहाँ से इसको फाइल हैंडलर भी कहा जाता है। ये फाइल को हैंडल भी करता है। ठीक है, ये फाइल को ओपन क्यों करेगा, टू राइट समथिंग। यहाँ पे W यूज किया आपने, राइट मोड के लिए यूज किया है। इसके बाद मैंने क्या लिया, एक लिस्ट बनाई है हेडिंग नाम से। उस लिस्ट के अंदर मैंने 3 एलिमेंट को लिखा है, एक सीरियल नंबर, एक एस नेम और एक क्लास है। ये तीनों मेरे पास में स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग वैल्यू है, सॉरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको बनाना है CSV का ऑब्जेक्ट। क्योंकि आप CSV फाइल पे काम कर रहे हैं, तो CSV में जो आपका राइट रो और राइट रो जो फंक्शन होते हैं, उनको हम डायरेक्ट कॉल नहीं करते। टेक्स्ट फाइल में तो हम डायरेक्ट कॉल करते हैं फंक्शन को, लेकिन अगर आप CSV फाइल पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको CSV का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से CSV ऑब्जेक्ट बनाया,
नाम दे दिया मैंने यहाँ से, और यहाँ पे CSV डॉट लिख दिया मैंने राइटर। ये राइटर ऑब्जेक्ट आपका जो होता है बेसिकली यही आपका डेटा को राइट करता है। अगर आप ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो पहला काम क्या करना है, मुझे CSV का ऑब्जेक्ट बनाना है। उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आप CSV मॉड्यूल के साथ में राइटर यूज करेंगे फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर आपको f जो फाइल ऑब्जेक्ट है उसको पास कर देना है। अब इतना काम हो गया आपके पास, 3 लाइन मेन है। इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल CSV ऑब्जेक्ट खुद से ही अब जितने भी सारे काम होंगे आपके रीड करना है, सॉरी राइट करने के लिए हम CSV ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है ये आपका राइट रो कॉल करेगा, यहाँ से राइट रो को बनाएगा। राइट रो फंक्शन का यूज करके ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डेटा को पास कर सकते हैं। तो ये राइट रो के अंदर हमने क्या पास कर दिया, हेडिंग पास कर दी। ठीक है, हेडिंग क्या था हमारे पास में, लिस्ट थी, और राइट रो जो होती है बेसिकली वो लिस्ट को लेती है। तो यहाँ से आप सिंपल वेरिएबल या स्ट्रिंग को पास नहीं कर सकते, आपको हेडिंग जो आपने बनाया है यहाँ पे वेरिएबल लिया है वो आपको लिस्ट लेना पड़ेगा, और उसी लिस्ट को हम इसके अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है, ये इस लाइन से क्या होगा कि जो आपका डेटा है वो बेसिकली राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नाम क्या है इसका, राइट रो नाम है इसका। राइट रो क्या करता है, राइट रो डेटा को राइट करता है। ठीक है, CSV मॉड्यूल के अंदर हमारे पास में दो फंक्शन होते हैं, एक तो राइट रो होता है और एक राइट रो होता है। राइट रो का यूज कर सकते हो आप यहाँ पर, या फिर राइट रोज का यूज कर सकते हो। दोनों में से आप कोई सा भी फंक्शन यूज कर सकते हो टू राइट डेटा इनसाइड CSV फाइल। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार आपके लिए समझ आने के लिए। एक तो आपका होता है राइट रो, ठीक है, राइट रो फंक्शन, जिसमें आप ध्यान रखना हमेशा राइट रो के अंदर हमेशा आप क्या पास करेंगे, लिस्ट पास करेंगे। ठीक है, और जो राइट रो होता है राइट रोज, ठीक है, राइट रोज का यूज करके आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप जो पास करते हैं वो पास करते हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट। मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट होना चाहिए, वो राइट रोज के लिए यूज करते हैं। जैसे सपोज यू वांट टू इंसर्ट और राइट मल्टीपल रोज, उसके लिए आप राइट रोज यूज करेंगे। और सपोज यू वांट टू राइट ओनली सिंगल रो, तो उसके लिए आप राइट रो यूज करेंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक रो मेरे पास में तैयार हो चुकी है हेडिंग नाम से, इसी हेडिंग नाम की रो को मैं क्या करने वाला हूँ, CSV के अंदर, CSV फाइल के अंदर स्टोर करने वाला हूँ। तो देखिए इस नाम से काम हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो एक मैसेज कि ये मैसेज जनरली मैसेज प्रिंट कर रहा है कि मुझे भैया जानकारी मिल जाए कि जो मैंने डेटा बनाया है, जो मैंने कोडिंग करी है वो मेरी सक्सेसफुली रन हो गई। तो मैंने यहाँ लिख दिया योर डेटा इज सक्सेसफुली जो डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड या राइट आपका हो चुका है। ठीक है, ये मैसेज मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या कर देना है, इस फाइल को आपको क्लोज कर देना है जिसको आपने ओपन किया। तो ऐप से अपन ने ओपन किया था फाइल को, हम ऐप से इसको क्लोज कर देंगे। नाउ नेक्स्ट टास्क टू सेव योर फाइल। फाइल को सेव करेंगे, फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने नाम रख दिया स्टूडेंट नाम से, student.py नाम से मैंने फाइल को बनाया, और यहाँ मैंने इसको सेव कर दिया फाइल को। ये फाइल मेरी सेव हो चुकी है। फाइल को सेव करने के बाद में आप क्या करेंगे, फाइल को रन करेंगे। रन किया मैंने यहाँ से प्रोग्राम, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैसेज आ गया, डेटा इज सक्सेसफुली इंसर्टेड। दैट मीन्स आपका जो डेटा था वो सक्सेसफुली CSV फाइल के अंदर इंसर्ट हो चुका है। आपको फर्दर चेक करना है, चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, ये तो मेरे पास मैसेज प्रिंट आया था, तो चेक भी करना है। तो आप सर्च बॉक्स में जाके एक बार अपनी फाइल, जिस नाम से आपने फाइल बनाई है, मैंने फाइल का नाम दिया था student file.csv, ये नाम मैंने फाइल का दिया था। देखिए ये फाइल आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी अपने आप से, ये फाइल दिख रही है आपको यहाँ से। इस फाइल को अपन ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं जो डेटा आपने वहाँ से इंसर्ट किया था वो डेटा आपका इस फाइल के अंदर ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो इस तरह से अपन ने एक हेडिंग जो थी, एक हेडिंग अपन ने दे दी। हेडिंग है आपकी, यहाँ पे कॉलम का CL नंबर, एस नेम और क्लास है ना। फर्दर इसके आगे यदि मान लो आपको इसमें और डेटा इंसर्ट करना है तो इसी कोड को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब मैं इसी के आगे आपको कर रहा हूँ, यहाँ तक हमारा काम हो चुका था। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 3 कॉलम थे, तो 3 कॉलम के लिए आपको तीनों की अलग अलग वैल्यू चाहिए होगी। तो हम तीनों वैल्यू को अलग अलग इनपुट कराएंगे। तो पहले मैंने CL नंबर नाम का एक वेरिएबल ले दिया, क्योंकि ये CL नंबर को स्टोर करेगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा इंट इनपुट, यहाँ लिख दिया मैंने एंटर CL नंबर। तो बच्चे का अपन जो CL नंबर है वो एंटर कराएंगे यहाँ से, इंटर सीरियल नंबर। ये सिंपल प्रोग्राम मैंने अपन ने बनाया है स्टूडेंट को लेके। आप सिमिलरली चाहें तो एम्प्लॉय का बना सकते हैं और किसी भी डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं बाय पाइथन इन CSV फाइल। ठीक है, CL नंबर वेरिएबल ले लिया, इसके बाद लेके एस नेम वेरिएबल,
एस नेम वेरिएबल लेंगे और एस नेम के अंदर भी आप सेम वही इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा टाइम बच जाएगा यहाँ से। ये मैंने कॉपी कर लिया इसको, क्योंकि आपका एस नेम मतलब स्टूडेंट का नेम है। नेम जो होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट होता है, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ से इंट हटाना पड़ेगा। इंट क्यों लगाते हैं हम? इससे वैल्यू हमारे पास में इंटीजर में जाए। सीरियल नंबर यहाँ पे इंटीजर में वैल्यू थी, इसलिए यहाँ पे मैंने इंट लगा दिया। अगर आप इंट नहीं लगाते हो तो यहाँ पे वैल्यू स्ट्रिंग में जाती है बाय डिफॉल्ट। देन अगला कॉलम क्या था? क्लास था, तो क्लास भी आपकी इंटीजर में जाएगी। इसको भी हम, एक्चुअली क्लास क्या है? आपका कीवर्ड है, तो क्लास नाम का वेरिएबल नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पे ये जो आपको साइन दिख रहे हैं, ये रेड आपको जो फ़ॉन्ट दिख रहा है यहाँ पे, रेड फ़ॉन्ट बेसिकली पाइथन आइडियली हमको सपोर्ट करता है कि आप जो कोडिंग आप लिख रहे हो उसको आप देख के समझ जाते हो कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसे रेड फ़ॉन्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, रेड फ़ॉन्ट क्या बता रहा है कि ये कमेंट सेक्शन है। ऑरेंज में हमारे पास में फ़ॉन्ट अगर दिखाई देता है तो समझ जाओ कि वो कीवर्ड है। ठीक है, और जो पर्पल आपको वायलेट कलर दिख रहा है ये फंक्शन को डिनोट करता है। तो इंट इनपुट ये सब फंक्शंस के नेम हो गए। क्लास यहाँ पे ऑरेंज में आ रहा है, दैट मीन्स क्लास एक कीवर्ड है। और हमको पता है ये वाली बात कि हम कभी भी जो वेरिएबल का नाम होता है, आइडेंटिफायर का नेम होता है, वो कभी भी क्लास कीवर्ड के नाम से नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। मैं करता हूँ यहाँ पे उसको एसटीडी कर लेता हूँ, स्टैंडर्ड कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड नाम ले लिया। अब देखिए ब्लैक में आ रहा है, जो भी फ़ॉन्ट आपको ब्लैक में दिख रहा है वो आपका क्या है? वेरिएबल का नेम है। ठीक है, वो कीवर्ड नहीं है। तो यहाँ से स्टैंडर्ड में अपन ने क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर यहाँ से अपन ने लिया, तो इसको कॉपी कर लिया और यहाँ से इसको पेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से स्टैंडर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे आप मैसेज प्रिंट करा रहे हो तो ये देखिए यहाँ पे एस नेम में सीएल नंबर बोल रहा है, तो इसको सही करिएगा। यहाँ पे जो भी आप मैसेज प्रिंट कराओगे उसके अकॉर्डिंग यूज़र इनपुट करेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया एंटर स्टूडेंट नेम, ये मैं इसको चेंज कर लिया। फाइन। इसके बाद में यहाँ पे लिखना है आपको क्लास, कौन से स्टैंडर्ड में है बच्चा, क्लास कौन सा है। तो अपन ने यहाँ वेरिएबल क्लास का लिया है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मोबाइल ले लो, आप फादर नेम ले लो, या इतने कॉलम आपको पढ़ाना है, इतने कॉलम पढ़ा सकते हो। यहाँ जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है सिंपली, वो आपको 3 कॉलम का लिया है, जिसमें सीरियल नंबर, एस नेम और क्लास फॉर्म इनपुट कराने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो आपके पास में 3 अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है। अब इन तीनों वेरिएबल को आपको एक लिस्ट में वाइंड अप करना है। मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड नाम से वेरिएबल ले लिया। इस रिकॉर्ड को जो है मेरे पास में वो लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर में जितने भी मैंने अभी कॉलम बनाए हैं, डेट मीन्स जो वेरिएबल लिए हैं, उनको मैं लिख दूंगा साथ में। तो क्या होगा, आपके पास जो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, सीरियल नंबर, एस नेम और स्टैंडर्ड, ये तीनों वैल्यू जो आपके पास में आ रही है, सीरियल नंबर, एस नेम और स्टैंडर्ड, ये हमने इसको वाइंड कर दिया, मतलब कहाँ रख दिया इसको, सबको उठा के हमने लिस्ट के अंदर स्टोर करा दिया। तो जो रिकॉर्ड नाम का आपकी लिस्ट बनी है, उस रिकॉर्ड के अंदर आपका जो डेटा आप इंसर्ट करेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, सपोज जैसे आपने मान लेते हैं सीरियल नंबर आपने कितना दिया, 1 दिया, या मान लेते हैं आपने यहाँ पे जो एस नेम दिया है वो कितना दिया है आपने, सपोज अभिषेक नाम से आपने एस नेम दिया है, और थर्ड में आपने सपोज क्लास यहाँ पे लिखी है 12। ये तीनों अलग अलग वैल्यू थी, ये तीनों अलग अलग वैल्यू आपकी कहाँ जाके सेव हो जाएंगी, इस रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगी। इसमें आपने तीनों को एक साथ लिख दिया है, तो कॉमा से सेपरेट करके आपने जो 3 डिफरेंट वैल्यू थी वेरिएबल्स की, उनको आपने एक लिस्ट के अंदर जाके स्टोर करा दिया है। तो ये जो मेरी लिस्ट बनी है रिकॉर्ड नाम से, वो कुछ ऐसी बन जाएगी। और मैंने आपको बताया था राइट रो को यूज़ करने के लिए आपको लिस्ट को क्रिएट करना पड़ता है। लिस्ट अपनी रिकॉर्ड नाम की बन चुकी है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, सिंपली जो कमांड लाइन आपने ऊपर लिखी थी, जो आपने कमांड ऊपर दी थी, उसी को आपको कॉपी कर देना है, क्योंकि हर बार हम यही कमांड यूज़ करेंगे। मैंने आपको बता दिया है, यही कमांड इंपॉर्टेंट है। राइट रो ही आपकी रो को राइट करता है। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे हम हेडिंग करेंगे तो फिर से हेडिंग पास हो जाएगी आपकी, पर हमको यहाँ पे अब हेडिंग पास नहीं करना है, हमको यहाँ पे क्या पास करना है, रिकॉर्ड पास करना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका रिकॉर्ड है वो आपका जाके स्टोर हो जाएगा। चलिए फिर से रन करते हैं इसको, अपन सेव कर लिया अपन ने। अगेन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपकी जो फाइल है वो ओपन नहीं होनी चाहिए। अगर फाइल आपकी पहले से ओपन होगी CSV फाइल, तो एरर आ जाएगा, परमिशन डिनाइड मैसेज एरर आ जाएगा। हमारी फाइल अभी क्लोज है, अब इसको रन कर लेते हैं। ये मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद में आप देख सकते हैं ये उसमें क्या बोलना है, ये अपन से मांग रहा है ये सीरियल नंबर, तो अपन ने सीरियल नंबर दे दिया। स्टूडेंट नेम में अपन दे दिया अभिषेक जैन, ये मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दे दिया है, और इसके बाद में क्लास दे दी 12। ठीक है, अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, इसमें मैसेज लिखा आ गया, योर डेटा इज सक्सेसफुली इंसर्टेड। मतलब आपने जो डेटा इनपुट किया था वो डेटा आपका CSV फाइल में पहुंच चुका है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, मैसेज भी आ गया अपने पास में। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट CSV फाइल को ओपन करके देख लेते हैं।
इसे अपन ने पहले चेक किया था। तो अगेन विल सी द सेम फाइल स्टूडेंट फाइल डॉट CSV। ये अपन ने फाइल को ओपन कर लिया, ये फाइल आपकी ओपन हो चुकी है। ये देखिए अब जो डेटा आपने इंसर्ट किया था विद अलॉन्ग विद हेडिंग दोनों चीज़ आ चुकी है। देखिए यहाँ पर मेरे पास में CL नंबर भी आ रहा है, एस नेम भी आ रहा है, क्लास भी आ रहा है और इसमें CL नंबर 1 आ गया। यहाँ पर मेरा नाम आ गया। ये मेरा नाम अभिषेक जैन दिया था पर अभिषेक प्रिंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका विड्थ क्या है, कम है। तो आप चाहो तो कुछ बढ़ा लो तो यहाँ से आपको वो चीज़ दिख जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी CSV फाइल के अंदर हेडिंग को और एक डेटा को पास कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर अगर हमको मल्टीपल डेटा करना है ट्रांसफ़र, कोई एक बच्चे का रिकॉर्ड तो होगा नहीं हमारे पास में, बहुत सारे बच्चों का रिकॉर्ड होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल को क्लोज करिए पहले। तो फाइल क्लोज नहीं करेंगे, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आपको, तो आपको एरर आ जाएगी। ठीक है, तो फाइल का क्लोज होना कंपलसरी है जो भी आप काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर से अपन उसी कोड में आते हैं वापस। अब इस कोड में आपने क्या किया था, ये जो कोड था आपका स्टार्टिंग वाला पार्ट, देखिए यहाँ तक तो आपने क्या किया, पहले आपने import CSV किया और फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। उसके बाद आपने क्या किया था, यहाँ से आपने एक लिस्ट बनाई थी, हेडिंग नाम से लिस्ट बनाई थी। इसमें आपने 3 स्ट्रिंग वैल्यूज को पास किया था, मतलब 3 एलिमेंट्स 3 स्ट्रिंग की वैल्यू हमारे पास में इसके अंदर गई थी। ये लाइन से हमने क्या बनाया था, CSV ऑब्जेक्ट बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब तक आप CSV ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो आप राइट रो को कॉल नहीं कर पाएंगे। इस राइट रो को कॉल करने के लिए ही हमने CSV ऑब्जेक्ट बनाया है। और वो CSV कैसे बनाया है, CSV डॉट राइटर से बनाया है। ठीक है, CSV ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में आपने क्या किया, इस हेडिंग को आपने इसके अंदर पास कर दिया है। पास करने के बाद में आपने क्या किया, ये इतना पार्ट आपका एक हेडिंग को राइट कर रहा है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये पार्ट क्या कर रहा है, ये पार्ट आपका हेडिंग को राइट कर रहा है। उसके बाद में हेडिंग राइट करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड भी इंसर्ट करना था। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद में आपने क्या किया, यहाँ से अलग अलग वैल्यूज लेनी है आपने। और इतनी लाइन से ये कोड आपको जो हाईलाइट दिख रहा है, ये पार्ट आपका डेटा को क्या कर रहा है, रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है। ठीक है ना, राइट कर रहा है। अब बात ये आ रही थी कि सर मल्टीपल करना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप लूप लगा दीजिए। सपोज मुझे यहाँ पर मेरी मर्जी है, मतलब यूजर इनपुट करे कि उसको कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड करना है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक n नाम से, या फिर एक काम करते हैं सिंपल अपन ले लेते हैं, फॉर आई इन रेंज। मैंने यहाँ पे एक लूप लगा दिया और उस लूप के रेंज के अंदर मैंने 3 पास कर दिया, 3 पास कर दिया। तो अभी आपका एक डेटा इंसर्ट हुआ था, अब आपके 3 डेटा इंसर्ट हो गए। देखिए यहाँ पे आपने फॉर लूप लगा दिया। लूप लगाने के बाद में आपको यहाँ पे इंडेंट करना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा जब भी आप अपने कोडिंग में कॉलन लगाते हैं, ये कॉलन डिनोट करता है कि आपको नेक्स्ट लाइन में इंडेंट देना ही है, नहीं तो आपकी इंडेंटेशन की एरर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जितना आपका ब्लॉक बनेगा, जितना पार्ट आपको बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, उसको आप इंडेंट के अंदर लिखेंगे। और बाकी जैसे प्रिंट वाला पार्ट मुझे एक ही बार प्रिंट करवाना है, तो मैंने उसको पीछे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको पीछे स्टार्ट कर दिया। ये जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। ये देना कंपलसरी होता है, अदरवाइज एरर आ जाती है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, ये पार्ट हटा देता हूँ मैं, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये पार्ट हटाने के बाद में इसको हटा देते हैं, ये कोई काम का नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। ठीक है, इसमें यहाँ पे आप गए, ये अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, पहले आप एक बार एलिमेंट इंसर्ट कर रहे थे, अब आपको एलिमेंट 3 बार इंसर्ट करने पड़ेंगे। देखिए कैसे करना पड़ेंगे, ये मैंने फाइल को सेव कर लिया। अब ये मेरा कोड तैयार हो गया है। इससे क्या होगा, सबसे पहले अपन ने हेडिंग को राइट किया था, अब फिर हमने डेटा को रिकॉर्ड किया था, एक डेटा बताया था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 3 लूप लगा दिया मैंने। तो यही कोड आपका जो आपको दिख रहा है, ये आपका कोड 3 बार चलेगा, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम। ठीक है, और इस तरह से हम 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इनपुट करा पाएंगे। चलिए रन करते हैं इसको। फिर से प्रोग्राम रन किया मैंने। अब देखिए यहाँ पे एक बार आ रहा है, पहले ये एक ही बार आया हुआ था, अब ये 3 बार प्रिंट करेगा। मैंने लिखा सीरियल नंबर 1, यहाँ लिखा मैंने नाम, कुछ भी नाम ले सकते हैं, यहाँ से अपन लिख दिया पुनीत लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्लास 12 डाल दिया मैंने। अगेन देखिए पहले ये एक बार ही चला था बस, अब आपका फिर से रिपीट हो गया क्योंकि आपने लूप लगाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से अपन सीरियल नंबर डालेंगे, सेकंड 2 डाल दिया अपन ने। ध्यान रखिएगा जो भी आप वैल्यू इनपुट करा रहे हो यहाँ पे, वो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आपने गड़बड़, जैसे मान लो यहाँ पर स्टूडेंट नेम पुनीत था, तो यहाँ पे आपने पुनीत की प्लेस पे मान लो 1 2 3 लिख दिया, तो 1 2 3 3 एरर देगा। तो जो भी आपने इनपुट डेटा करवाया उसी के अकॉर्डिंग आपको डेटा को इनपुट कराना है। ठीक है, स्टूडेंट नेम इसमें आते हैं, यहाँ लिख दिया अपन ने, एक नया नाम ले लिया अपन ने, यहाँ से कुछ भी नाम ले सकते हो आप। ये भी 12th का ले लिया अपन ने। अब देखिए तीसरी बार आ गया, ये थर्ड टाइम आ गया ये, और यहाँ पे बोल रहा है अपन से इसके बाद नहीं पूछेगा बच्चों अपन से, क्योंकि अपन 3 लगाए हैं।
अब थर्ड में अपन लिख लेते हैं नाम, अक्षित नाम लिख लेते हैं, ठीक है, ये मैंने अक्षित नाम लिख दिया है और इसके बाद में इसको मैंने क्लास 12 पास कर दिया। अब ये मेरे पास में 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जा चुका है, मैं इसको सेव कर दूंगा। देखिए लिखा आ गया डेटा इज सक्सेसफुली इंसर्टेड। नाउ कैन सी दैट, आप देख सकते हैं इसी को एक बार फिर से कि जो अपन ने फाइल बनाई थी, क्या उस फाइल के अंदर ये तीनों रिकॉर्ड मेरे आ चुके हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार अपन सी फाइल के अंदर जाके ओपन करके, इससे हमें श्योरिटी रहती है। वैसे हालांकि मैसेज आ चुका है सक्सेसफुली का, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा अपनी तसल्ली के लिए डेटा है कि नहीं है। देखिए ये डेटा जो है मेरे पास CSV फाइल के अंदर आ चुका है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिकैप करते हैं अपन ने क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार फिर से इसका फीडबैक रिव्यू ले लेते हैं अपन कि अपन ने क्या किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू क्रिएट CSV फाइल, अगर आपको CSV फाइल क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको दो मेथड दिमाग में रखनी पड़ेगी। एक तो आपकी यहाँ पर हमारे पास है CSV फाइल, एक तो हमारे पास CSV फाइल हो गई है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास में यहाँ पे आती है राइट रोज। राइट रोज और राइट रो दो फंक्शन हमारे पास में जिनसे हम डेटा को राइट कर सकते हैं CSV फाइल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ से ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया अपन ने यहाँ से, ठीक है। फाइल ऑब्जेक्ट क्लिक करने के बाद में इस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा, कोडिंग जो होती है हमारे पास सीक्वेंस पे बेस काम करती है, स्टेप बाय स्टेप आपका कोड एग्जीक्यूट होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी स्टेप कब आएगी, उसका प्रायोरिटी क्या है। यहाँ पर मैंने एक हेडिंग नाम का वेरिएबल लिया था, हेडिंग नाम के वेरिएबल से हमने लिस्ट को इंसर्ट कराया था, फिर अपन ने राइटर फंक्शन कॉल किए, राइटर ऑब्जेक्ट बनाया CSV ऑब्जेक्ट नाम से। इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, राइटर को कॉल किया और उसी के अंदर हेडिंग पास कर दिया अपन ने। फिर अपन ने लूप लगा लिया था, लूप लगा के अपन ने इसमें CL नंबर STM 4 वेरिएबल लिए और चारों वेरिएबल को अपन ने 3 वेरिएबल लिए सॉरी, और तीनों वेरिएबल को अपन ने इस रिकॉर्ड के अंदर स्टोर कराया था। और रिकॉर्ड को स्टोर करने के बाद में आपने यहाँ से राइट टू लगा दिया और यहाँ से आपने क्लोज कर दिया। सिंपल सा प्रोग्राम था आपका जिसमें हमने स्टूडेंट्स कैसे अपना, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्टूडेंट कैसे, कितने लोगों का स्टूडेंट का रिकॉर्ड का आपको मेंटेन करना है, ऐसे वो करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही CSV फाइल में। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं फिर। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।